गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विपिन चौधरी विपिन चौधरी दर्पण क्लासेस से। जैसे कि मैं पीछे आपको वीडियो में ज्योग्राफी में पढ़ा रहा था, ज्योग्राफी में मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ाया था जैसे कि कास्ट, उससे पहले मैंने एग्रीकल्चर, सीक्वेंस टू सीक्वेंस मैंने इंडियन ज्योग्राफी में आपको कराया। आज जो हम आपको नया चैप्टर कराएंगे वो कराएंगे भारत में परिवहन। ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक दो सवाल जरूर आता है। हमारे यहाँ जीटी रोड जो वर्तमान में हमारे यहाँ नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जितने भी भारतवर्ष में लक्ष्य घोषित किया जाता है कि एक साल में, जैसे कि भी बजट पेश हुआ है 2 दिन पहले, इतनी सड़कों का बनना अनुमानित, इतने लाख करोड़ की सड़क का बनना अनुमानित है। उसी के लिए हम आपको पढ़ाएंगे आज परिवहन। भारत में परिवहन के अंतर्गत बहुत सारी चीजों का निर्माण किया गया है, तो उसके लिए हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। पहले मेरे चैनल को देखें, देखकर समझ में आए तो उसे सब्सक्राइब करें। कागज और पेंसिल लेकर, मतलब कि कॉपी पेंसिल लेकर जरूर बैठें। मैं लास्ट ईयर भी आपको कहता आया हूं कि जब भी आप मेरी क्लास देखा करें तो आपके हाथ में पेन और कॉपी जरूर हो, ताकि मेरी चीजों को नोट डाउन करते रहें। क्लियर? अब इन चीजों को हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए क्या है, जरा फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे क्या है। जैसे भारत में परिवहन, क्या करेंगे, भारत में हेडिंग गिरेंगे, भारत में परिवहन। जैसे कि मैं परिवहन की बात करता हूं, ये भारत में परिवहन हो जाता है। परिवहन क्या है कि जिससे हम चलते हैं। परिवहन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला परिवहन कौन सा होता है? सड़क परिवहन, जो सबसे ज्यादा चलता है, सड़क परिवहन। ठीक है बेटे, और सड़क परिवहन। और सड़क परिवहन के बाद फिर अगला जो होता है, एक होता है वायु परिवहन, जो कि वायु के द्वारा जाता है परिवहन, है ना। तीसरा जो परिवहन होता है, एक परिवहन होता है जिसे कहते हैं जल परिवहन। जैसे कि परिवहन, जैसे हम शुरू में बात करें, सबसे पहले जल परिवहन में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, दोनों घाटों से देखें तो दोनों घाट समुद्र के किनारे हैं, क्योंकि घाट लगा हुआ है तो किनारा जरूर है। किनारा समुद्र के किनारे से दोनों तरफ से हमारे यहाँ बंदरगाह बने हुए हैं, जिन प्रमुख बंदरगाहों से हम समुद्र के रास्ते से अफ्रीकी और अन्य देशों से, जितने समुद्र तटवर्ती देश हैं अफ्रीकी और जितने भी कॉन्टिनेंटल के हिसाब से देखें, अफ्रीकी और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार संबंधित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इन परिवहन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। परिवहन है तो क्या है और परिवहन की प्रक्रिया किस तरह से चलती है। सड़क परिवहन की बात करें, देखो बेटे, परिवहन की बात में सबसे पहले प्राकृतिक बंदरगाहों को हार्बर तथा कृत्रिम बंदरगाह के पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है ना, हार्बर और कृत्रिम बंदरगाह भी कहा जाता है, जो हमारे यहाँ बंदरगाह है। यदि हम बात करें सड़क परिवहन की करें या वायु परिवहन की करें, तो परिवहन की शुरुआत हम ज्यादा जल परिवहन की करते हैं, क्योंकि जल परिवहन से सामान ज्यादा उठाए जाते हैं, सड़क परिवहन से ज्यादा सामान नहीं उठाए जाते। तो मैं आपको करूं कि हमने कुछ कृत्रिम भी पोत बनाए हुए हैं। पोत मतलब बंदरगाह। पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं कि जहां जाकर समुद्री जहाज रुकते हैं, उन्हें पोर्ट्स बोलते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं। मुख्यतः भरूच, गुजरात और ये वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत पुराने ऐसे हैं जिनका नाम भी अब चेंज कर दिया गया है। उन बंदरगाहों पतन से हमारा सामान बनकर जाता है और समुद्र के रास्ते से अदर कॉन्टिनेंट मतलब अफ्रीका, यूरोपीय देशों में हमारा फैल वितरित होता है। हमारे यहाँ जो काम करती है उसमें एक इंडियन नेवी काम करती है और एक मर्चेंट नेवी काम करती है। दोनों का व्यापार की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम प्राकृतिक बंदरगाहों को हार्बर कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल जो पूछती है इंडियन ज्योग्राफी वो जल परिवहन से बहुत ज्यादा पूछती है। तो बात हम जल परिवहन की करें, यदि हम जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन का हमारे जीवन में बड़ा उपयोग है। जल परिवहन में प्राकृतिक बंदरगाहों को हार्बर कहा जाता है, प्राकृतिक बंदरगाहों को हार्बर तथा कृत्रिम बंदरगाहों को पोर्ट कहा जाता है। ठीक है ना, जो प्राकृतिक जो नेचुरल है प्राकृतिक बंदरगाह जो है, उस बंदरगाह को हम बेटा क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बंदरगाह को क्या बोलते हैं? हार्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्बर। सवाल पूछा जाता है प्राकृतिक बंदरगाह, एसएससी ने सवाल पूछा है जीडी में। अगली बार पौधे बंदरगाह के बाद अब होता है कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह की बात करें, कृत्रिम बंदरगाह की बात करें हम, तो ये किसके नाम से जाना जाता है? पोत के नाम से जाना जाता है, जिसे हम पोर्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटे? पोर्ट कह देते हैं। आगे की इसी विषय पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट को अधिक उपयोगी माना जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे हम भारत की स्थिति बनाए, इस स्थिति को हम पूर्वी तट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी तट, क्योंकि पूर्वी तट है। पूर्वी तट के बाद में इधर का जो आता है ये कौन सा है? पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, इस तट के तट पे जो भी ये पोर्ट है, पतन है और हार्बर है, इन सब की स्थिति किस प्रकार से आप समझना चाहेंगे। पूर्वी तट और पश्चिमी तट ये मैंने बनाया है शॉर्टकट में। पूर्वी तट और पश्चिमी तट कौन सा ज्यादा मुख्य उपयोगी है? यदि हम संसाधन की बात करें तो पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। ठीक है,
तो पश्चिमी तट की जो बात करते हैं लिख लेंगे इसमें पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है बेटे? अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब इसका महत्व ज्यादा होता है, अधिक महत्वपूर्ण है, इसके बारे में महत्वता को हम जानते हैं। सवाल पूछा जा सकता है तो इसलिए अपने दिमाग में ध्यान रखें इस चीजों को। बंदरगाह है, अब भारत में बाकी तो बहुत सारे बंदरगाह हैं जो सम सूची में शामिल हैं, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यापार होते हैं तो ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक बार एक सवाल पूछा था 1 ईयर में, मुझे पता नहीं एग्जाम का, मैंने उसे सॉल्व भी किया था कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन सी सूची में आते हैं? तो बेटा बंदरगाह जो आते हैं, बंदरगाह संघ सूची के विषय है। किसमें बेटा? संघ सूची के विषय है। बंदरगाह संघ सूची के विषय है। पहली बात तो बेटा इस चीजों को ध्यान रखें कि कौन सी सूची के विषय है, तो बंदरगाह संघ सूची का विषय है। अगली बात, एक बात तो भारत में यदि हम बात करें, भारत में कितने हैं? 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। कौन से? 13 प्रमुख। ये कई बार एसएससी सीपीओ ने सवाल पूछा है, प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। कौन से हैं? बड़े बंदरगाह। सवाल पूछ लिया जाता है कि भारतवर्ष के अंदर बड़े बंदरगाह कौन से हैं जो कि व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि मैं बात करूं तो एक 13 प्रमुख ऐसे बंदरगाह हैं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, दूसरी हम बात करते हैं 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर, 6 बंदरगाह पूर्वी तट पर और 1 पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है ना? इसे बांटा कैसे गया है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है? 6 कौन से हैं? पश्चिमी घाट में और 6 कौन से हैं? पूर्वी घाट में। हो गए 12 पूर्वी घाट में और पूर्वी घाट में। ये क्या है? बंदरगाह है। एक और है जो 13 बनेगा। 13 करने के लिए एक है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर में है ना, पोर्ट ब्लेयर में। ये पोर्ट ब्लेयर 6 6 12 कितने बन गए? टोटल 13 बड़े बंदरगाह बन गए। तो अब आपसे कोई सवाल पूछता है कि भारत में बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर सीधा होगा कि भारतवर्ष के अंदर 13 बंदरगाह हैं, जो 6 पूर्वी घाट पर और 6 पश्चिमी घाट पर और एक अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों से विशेष करके ध्यान रखेंगे। एक बात और पूछ सकता है वो आपसे, पश्चिमी घाट की तुलना कौन सा ज्यादा है? तो पश्चिमी घाट के ज्यादा अधिक उपयोगी है, क्योंकि अधिक देशों के लिए हमारे यहाँ से किया जाता है। और दूसरी बात बेटा, भारत में 13 किस तरह से वो है। एक बात और पूछा है कि कौन सी सूची में आते हैं, तो भारतवर्ष के अंदर संघ सूची में आते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात है तो ये संघ सूची का विषय माना जाता है। इसे जल परिवहन में लिखेंगे। अच्छा, अब इधर आके देख सकते हैं बेटे, इधर आके देखेंगे हम, जैसे कि कुछ के बारे में हम बात भी कर सकते हैं। सर्वाधिक 3 बड़े बंदरगाह जो हैं वो किसमें है? तमिलनाडु में है। छोटे व मझोले बंदरगाह समवर्ती सूची में आते हैं। हाँ, ये बात तो मैं बताना चाहूंगा, जो छोटे हैं, छोटे व मझोले बंदरगाह किसमें आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं बेटे। समवर्ती सूची के अंदर आते हैं, समवर्ती सूची के अंदर, समवर्ती सूची में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। बस इतना ही आप नोट डाउन कर लें कि बंदरगाह समवर्ती सूची में आते हैं। 3 बड़े बंदरगाह हैं जो कि तमिलनाडु में पड़ते हैं। 3 बड़े बंदरगाह, 3 बड़े प्रमुख बंदरगाह है, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे समुद्र से लगा हुआ है बंदरगाह है। हमारा जो नीचे का राज्य है तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य का आपने देखा होगा यहाँ का मुख्य व्यवसाय भी क्या है? मत्स्य पालन है। तमिलनाडु राज्य में है, तो इसे विशेष करके ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, ये छोटे और मझोले के बारे में मैंने आपको बताया। और विशेष करके आपने देखा होगा कि इस प्रकार 187 ऐसे बंदरगाह हैं जो सर्वाधिक छोटे हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र में है। कितने में? सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। तो कुछ छोटे हैं, बहुत छोटे, 187, लगभग 187 छोटे बंदरगाह हैं। कैसे हैं? छोटे बंदरगाह हैं, मतलब पोर्ट हैं जहां की हमारे हवाई जहाज पानी के जहाज खड़े होते हैं। 187 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है ना? इनमें से सर्वाधिक महाराष्ट्र में स्थित है। कौन से हैं? सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में। इन चीजों को विशेष करके ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपसे सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी कॉपी को जरूर लेकर बैठा करें। अच्छा, अब आपने ये पढ़ लिया कि बंदरगाह क्या है और हार्बर क्या है, सारी चीज पढ़ ली। कहाँ कितने स्थित हैं ये भी आपने पढ़ लिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पश्चिमी घाट में है तो कितने हैं, तो कौन कौन से हैं, और पूर्वी घाट में है तो कौन कौन से हैं। चलो अब आगे की बात करते हैं, पश्चिमी घाट की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पश्चिमी घाट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा।
ठीक है ना, पश्चिमी घाट किसे कहते हैं, ठीक है ना, पश्चिमी घाट के बंदरगाह है और पूर्वी घाट के बंदरगाह है, इन्हें पढ़ते हैं। जो बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है मेरे वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ताकि आपको मेरी प्रत्येक वीडियो, क्योंकि पर डे में वीडियो डालता हूं और वीडियो में टॉपिक टू टॉपिक करता हूं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी बच्चा जीएस की समस्या को लेकर जूझ रहा है वो मेरे वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं पश्चिमी घाट के बंदरगाह, ठीक है ना, परिवहन की बात करें, भारत में परिवहन को इसको काटिए, भारत में पश्चिमी घाट के ये लिखते हैं हम, पश्चिमी घाट के, क्या लिखेंगे बेटे, पश्चिमी घाट के बंदरगाह, मतलब कि पोर्ट है, बंदरगाह है जो है किस तरह से पश्चिमी घाट के बंदरगाह। सभी पश्चिमी घाट की हम बात करते हैं। पश्चिमी घाट के बंदरगाह सबसे पहले गुजरात की बात करते हैं, सर्वाधिक पश्चिमी पड़ता है कांडला पड़ता है, कांडला के बारे में आपने नाम सुना होगा। कांडला पड़ता है कहां, गुजरात के अंदर। कौन सा पड़ता है, गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है। कौन से राज्य के अंदर, गुजरात। यह ज्वारीय बंदरगाह है जो कच्छ के रण में और कर्क रेखा के निकट है और रसायन का निर्यात करने के लिए किया जाता है। कांडला में लगभग एक सीज बनाया गया है, SEZ बनाया गया है, जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मैं बता दूं, कांडला में क्या है, सर्वाधिक ज्यादा रसायन किया जाता है। खास बात, कर्क रेखा की स्थित है, कर्क रेखा के पास स्थित है। प्रमुख बात आती है, पूछा जा सकता है। एक और इसमें खास बात आती है कि कच्छ के रण में, कर्क रेखा के निकट है, कच्छ के रण में। कच्छ का रण कौन सा होता है, गुजरात के प्रशिक्षण होता है, ठीक है ना। कच्छ के रण में यह है, देखेंगे कच्छ के रण में, कहां, कच्छ के रण में पाया जाता है। कच्छ के रण में कर्क रेखा के निकट है, ठीक है ना, कर्क रेखा के निकट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन चीजों को आप नोट डाउन करते चलेंगे। कर्क रेखा के निकट है और कच्छ के रण में स्थित है। अगली बात हम कर देंगे कांडला गुजरात में। एक बात और देखेंगे, ये किस चीज को करता है, रसायनों को। यह है रसायन को निर्यात करता है। क्या करता है, निर्यात करता है। तो इसका मतलब इसे हम जब रसायन करता है तो रसायन तो बहुत दूर तक जाता है, इसीलिए SEZ बोल देते हैं इसे, है ना। स्पेशल, क्या लिखेंगे बेटे, स्पेशल इकोनॉमिकल, ठीक है ना बेटे, इकोनॉमिकल जोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्पेशल इकोनॉमिकल के नाम से भी जाना जाता है। यह रसायन को निर्यात करता है, कच्छ के रण में कर्क रेखा के निकट स्थित है, ठीक है ना। इस चीज को अपने उसमें लिख लें, यदि आता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपना नोट डाउन कर लें। दूसरी बात, आगे की बात और है, इसमें जाना जाता है मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जहां से 20% व्यापार किया जाता है, ठीक है ना। अगला आता है मुंबई, है ना। तो देखो मुंबई की हम बात करेंगे। मुंबई यहां देख लेते हैं, मुंबई देखिए, मुंबई क्या है, ये भी है मुंबई, ठीक है ना। सर्वाधिक व्यापार, क्या खास बात है, सर्वाधिक व्यापार होता है, सर्वाधिक व्यापार, और 20% व्यापार यहीं से होता है। 20% व्यापार यहीं से होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से होता है। तो बताइए, कुल व्यापार का जो भी व्यापार हो रहा है पोर्ट से 20% किसका होगा, तो सर्वाधिक हो गया महाराष्ट्र के पास में पोर्ट है, क्योंकि तट के किनारे है, गुजरात, महाराष्ट्र नीचे ही तो आ गया उसके। तो फिर इसका मतलब है कि मुंबई सर्वाधिक व्यापार करने वाला कौन सा हो गया, पोर्ट पतन रखता है। और सर्वाधिक कौन से गाए जाते हैं मुख्य रूप से, तमिलनाडु के अंदर, जो मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है ना। अब न्यू मंगलोर है कर्नाटक, इस बंदरगाह में, ठीक है ना, खुदरे प्रमुख क्या है, स्टील प्लांट से स्टील प्राप्त किया जाता है ना। स्टील प्लांट है, क्या है, स्टील प्लांट। न्यू मंगलोर कर्नाटक में इस बंदरगाह में खुदरे मुख स्टील प्लांट से स्टील प्राप्त किया जाता है। खुदरे मुख वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की हम बात करते हैं कांडला की। देखो यहाँ मैं बराबर में देख लेता हूँ सभी मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम बात करते हैं यही बता देते हैं। देखिए आगे की बात करिए, ये देखो यहाँ से अगला है पश्चिमी घाट के बंदरगाह चल रहे हैं, अभी आपके परिवहन चल रहा है। अब मैं यहाँ से देखो फिर दोबारा से लिखता हूँ, उसे क्लिक शो करेंगे। ये जो बंदरगाह चल रहा था, बनाया था, एक बता कर्नाटक में एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम जो पड़ता है वो पड़ता है न्यू मैंगलोर। क्या नाम पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, न्यू मैंगलोर। ये न्यू मैंगलोर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक के अंदर पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी खास विशेषता क्या है कि इसमें खुदरे मुख स्टील प्लांट है, स्टील निर्यात करता है। तो ये भी बहुत बड़ा अच्छा माना जाता है। खुदरे मुख है कि नहीं, खुदरे मुख क्या है, खुदरे मुख स्टील प्लांट है, क्या है,
स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट है, ठीक है ना, और स्टील निर्यात करता है। कहाँ करता है? स्टील निर्यात करता है। तो विशेष करके इस चीज को ध्यान रखेंगे, स्टील निर्यात करता है, कुद्रेमुख है, कर्नाटक की मैंगलोर में ये पड़ता है। अगला है कोच्चि है। कोच्चि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सी? कोच्चि, केरल। सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल बंदरगाह है जिसे हम हार्बर कहते हैं? कोच्चि। कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल के अंदर। कोच्चि, कोच्चि पड़ता है ये तुम्हारा केरल के अंदर, है ना, कोच्चि पे पड़ता है, कोच्चि उसे हम केरल के अंदर पड़ता है। यह एक नेचुरल है, यह एक क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा है बेटे? प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल बंदरगाह है। कौन सा है? नेचुरल बंदरगाह है। यह एक नेचुरल बंदरगाह है मतलब एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। अब आगे से, अब इसी से ये लगभग मैंने 2 पहले पढ़ाए, तीसरा था ये, 5वां था और 5 में पर 6, मतलब 6 मैंने आपको करा दिए। स्टाइल किया जाता है और स्टील प्राप्त भी किया जाता है। उनसे कर्नाटक मेंगलोर से, 6वें नंबर का कोच्चि केरल से। ये पश्चिमी घाट के थे। कितने थे? पश्चिमी घाट के। तो मैंने बताया था कि प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? 13, 6 पश्चिमी घाट, 6 पूर्वी घाट और 1 पोर्ट ब्लेयर। तो 6 पश्चिमी घाट के हमने पढ़ लिए। अब बारी किसकी आती है? 6 पूर्वी घाट वालों की। उनके बारे में जरा देखेंगे, विशेष करके उसे अध्ययन करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पूर्वी घाट के लिए कैसे बात करेंगे? पूर्वी घाट के बारे में जैसे पता करते हैं, पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट, और ये पूर्वी घाट के बंदरगाह। हेडिंग ये रही, पूर्वी घाट के बंदरगाह। थोड़ा और नीचे लिखता हूं मैं, अच्छे से चमकेगा आपको। पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट के क्या है? पूर्वी घाट के बंदरगाह है। पूर्वी घाट के बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। पूर्वी घाट के बंदरगाह कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बहुत विशेष करके अध्ययन करेंगे। पूर्वी घाट के बंदरगाह कौन कौन से बंदरगाह के नाम से जाने जाते हैं? पूर्वी घाट के बंदरगाह, सॉरी मेरे 4 हुए थे ना पूर्वी तक के। एक तो है तूतीकोरन। तूतीकोरन ये तमिलनाडु में पड़ता है, ये पड़ता है तूतीकोरन। तूतीकोरन तहते से समझ लेना, तूतीकोरन बंदरगाह है। तूतीकोरन बंदरगाह, ये जो बंदरगाह पड़ता है ये तुम्हारा तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर पड़ता है तूतीकोरन, ठीक है ना। तमिलनाडु में स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणी भाग वो है। यह है भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है, सबसे दक्षिणी बंदरगाह है, दक्षिणी बंदरगाह है। यह सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। चेन्नई तमिलनाडु समुद्र तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई एक पड़ता है, चेन्नई पड़ता है, चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु, चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। यह चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। यह समुद्र पर स्थित कृत्रिम है, मतलब ये कृत्रिम बनाया हुआ है और वर्तमान बंदरगाहों में सबसे पुराना है। वर्तमान का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। ये चेन्नई में पढ़ाया जाता है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये कृत्रिम है, ये क्या है? प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम बंदरगाह है ना, ये कृत्रिम बंदरगाह है। तमिलनाडु की राजधानी है मद्रास, जबकि चेन्नई है तो चेन्नई बोलते हैं। कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम मतलब कि बनाया गया है, नैसर्गिक प्राकृतिक नहीं है, बंदरगाह है, ठीक है ना। सबसे पुराना बंदरगाह है, सबसे पुराना बंदरगाह है, सबसे पुराना बंदरगाह। कई विशेषताएं से पढ़ेंगे। सबसे पुराना बंदरगाह है, सबसे पुराना बंदरगाह है और सबसे व्यस्त बंदरगाह है, और सबसे पुराना और सबसे व्यस्त बंदरगाह है, सबसे व्यस्त बंदरगाह है मेरे प्यारे बच्चों। इस सबसे व्यस्त बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक है एन्नोर, इसे कामराज पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। कामराज पोर्ट, हल्दिया पोर्ट ब्लेयर के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक और है एन्नोर, इसे कामराज पोर्ट भी कहा जाता है। कौन सा है चौथा? एक हो गया, 2 हो गया, एन्नोर। एक है एन्नोर, मैं एन्नोर के बारे में बताता हूं आपको। तूतीकोरन हो गया, बंदरगाह हो गया, एन्नोर बंदरगाह है। एक और है मेरे प्यारे बच्चों, एन्नोर बंदरगाह है, उसके बारे में और देख लो। ये है एन्नोर बंदरगाह है,
एन्नोर बंदरगाह के बारे में मैं कुछ देखना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। एन्नोर बंदरगाह में क्या है, ये कहता है इसे कामराज पोर्ट भी कहा जाता है, इसे कामराज पोर्ट भी कहा जाता है। ये हल्दिया समुद्र तट पर स्थित है, ये हल्दिया समुद्र तट पर स्थित है। इसे इसे कामराज बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कामराज बंदरगाह कहा जाता है, कामराज बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है ना। ये हल्दिया यदि एन्नोर बात करें, हल्दिया समुद्र तट पर स्थित है। हल्दिया, अब आते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। हल्दिया है ना, हल्दिया तट, हल्दिया समुद्री तट पर स्थित है। मतलब कि इट मींस है हल्दिया समुद्र तट पर स्थित है। हल्दिया समुद्र तट पर स्थित है, समुद्र तट पर स्थित है। हल्दिया समुद्र तट पर स्थित है, हल्दिया समुद्र तट पर स्थित है। इसे रेट्रा क्या कहते हैं? इसे पेट्रा केमिकल के आयात के लिए जाना जाता है। जो भी हमारे पेट्रा केमिकल्स होते हैं, ये पेट्रा केमिकल के निर्यात के लिए किया जाता है। पेट्रा केमिकल के निर्यात के लिए किया जाता है। केमिकल के निर्यात के लिए जाना जाता है, केमिकल के लिए जाना जाता है। पेट्रा केमिकल के निर्यात के लिए जाना जाता है। एक है पोर्ट ब्लेयर, भारत का नवीनतम बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह होता है। देखो, एक है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है ना। एक है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, सबसे नवीनतम बंदरगाह है। कौन सा है? सबसे नवीनतम मतलब नया बंदरगाह है। सबसे नवीनतम बंदरगाह है। ठीक है, याद रखेंगे। कई बार मैंने बताया इसकी स्थापना इंटीग्रेटेड कंपाउंड है, ठीक है ना। और इसकी ये इंटीग्रेटेड है, अभी की है, यह इंटीग्रेटेड कंपाउंड है, यह इंटीग्रेटेड कंपाउंड है। ठीक है, यह नवीनतम है। और इसकी खास विशेषता क्या है? तो भाई ये एक चीज और है, इसका प्रयोग सामरिक उद्देश्यों से किया जाता है? इसका उद्देश्य सामरिक उद्देश्यों से, सामरिक उद्देश्यों से इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आगे लिखेंगे पश्चिमी बंगाल में सागर तथा आंध्र प्रदेश में दुर्गाराजम बंदरगाह प्रस्तावित है। पश्चिमी बंगाल में सागर है और आंध्र प्रदेश में दुर्गाराज, ठीक है ना। दुर्गाराज। तो मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडिटी ग्रेड वाला जो है न्यू है, ठीक है ना, सामरिक है, नवीनतम है, नया बना हुआ है। दूसरे आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के अंदर बनाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर एक बनना है जो सागर है, ठीक है ना, वो कृत्रिम बनेगा। और एक है दुर्गा रानी, दुर्गा राजा के नाम से बनेगा, वो तुम्हारा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है। कौन सा? दुर्गाराजपट्टनम। ये बड़े बंदरगाह है। कौन से हैं? बड़े बंदरगाह जो कि प्रस्तावित है। तो इनके बाद में लिख लो उस चीज को। पश्चिमी बंगाल के अंदर लिखे नए टॉपिक में, पश्चिमी बंगाल में जो कि नए बन गए, पश्चिमी बंगाल में सागर, ये तुम्हारा उसका भी क्वेश्चन है, एक बार पीसीएस में भी आया था, 2020 वाले में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। पश्चिमी बंगाल में सागर और आंध्र प्रदेश के अंदर, कौन से? आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश के अंदर दुर्गापट्टनम। क्या है? दुर्गापट्टनम प्रस्तावित है। मतलब कि इसका मतलब है कि दुर्गापट्टनम और सागर ये प्रस्तावित है, इसे बनाया जाएगा। तो मेरे डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया परिवहन, पढ़ाया है कि नहीं, पोर्ट्स परिवहन पढ़ाया। आप मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे और आपकी जीएस की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही काफी।